जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ एक यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ से पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा खासा मौका है। यहाँ पर हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर यदि आप जरब क्वालिफाई हैं तो आपको बाकायदा यूजीसी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फेलोशिप मिलेगी। यदि आपका जरब क्वालिफाई है तो शुरू के 2 साल आपको लगभग 42,000 रुपये महीने के मिलेंगे। उसके बाद अगले 3 साल तक आपको लगभग 48,000 रुपये महीने के मिलेंगे। ये यहाँ पर फेलोशिप का प्रोसीजर है। अब कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन ले सकता है? देखो, जिन कैंडिडेटों ने केवल पीजी कंप्लीट कर रखा है, उनका नेट क्वालिफाई नहीं है, उनका सेट क्वालिफाई नहीं है, वो सभी कैंडिडेट भी यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। आपका जरब क्वालिफाई है तो आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं, आपको फेलोशिप मिलेगी। यदि आप केवल नेट क्वालिफाई हैं तो भी आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। अलग अलग यूजीसी की हायर एजुकेशन की स्कीमों के द्वारा आपको भी यहाँ पर फेलोशिप मिलेगी। और इसके अलावा यदि आप केवल मास्टर डिग्री क्वालिफाई हैं, आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, तो भी आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो यूजीसी का जो पुराना रूल रेगुलेशन था उसी के अकॉर्डिंग है। मतलब सभी के सभी कैंडिडेटों का यहाँ पर पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम 50% का स्कोर करेंगे, उन सभी कैंडिडेटों का यहाँ पर इंटरव्यू कॉल होगा। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट कैटेगरी के कैंडिडेटों को यहाँ पर 5% की छूट है। मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों को एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम 50% का स्कोर करना है। ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेटों को एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम 45% का स्कोर करना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल होगा। फिर बाकी का जो आपका एडमिशन वो आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इंटरव्यू में अपने आप को परफॉर्म करते हो। बाकी आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर मैं पीएचडी के इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ। हमने यहाँ पर एक पीएचडी के एडमिशन का कोर्स लॉन्च कर रखा है, और हमारा ये जो कोर्स है इसका उद्देश्य केवल इतना है कि मैं आपकी जो पीएचडी की जर्नी है उसको इस कोर्स के माध्यम से बहुत आसान बनाने की कोशिश करूंगा। आसान बनाने की कैसे? इस कोर्स से मैं आपकी किस किस तरीके से हेल्प करूंगा, आपको मैं हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा जहां से पीएचडी का नोटिफिकेशन निकल रहा है। उसके बाद आप वहां पर एडमिशन प्रोसीजर में किस तरीके से शामिल होंगे, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। फिर आप वहां पर जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसकी तैयारी कैसे करेंगे, वहां पर जो इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें ताकि आप इंटरव्यू के दौरान बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, ताकि आपका बहुत अच्छे गजब तरीके से वहाँ पर एडमिशन हो जाए। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो इंटरव्यू के दौरान ही सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल मांगती हैं। तो मैं आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसको तैयार करने में हेल्प करूंगा कि आप किस तरीके से एक बहुत ही अट्रैक्टिव रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। जब आपका वहाँ पर पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद में यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आपकी हेल्प करूंगा कि आप यूजीसी में किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें ताकि आपकी पहले महीने से फेलोशिप स्टार्ट हो जाए। जो कैंडिडेट केवल नेट क्वालिफाई है उनको मैं सजेस्ट करूंगा, उनको मैं गाइड करूंगा उन विभिन्न प्रकार की हायर एजुकेशन की स्कीम के बारे में, ताकि वो भी अलग अलग स्कीमों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से फेलोशिप ले सकें। फिर उसके बाद में कोर्स वर्क के दौरान मैं आपकी हेल्प करूंगा, डीआरसी के दौरान मैं आपकी हेल्प करूंगा, आरडीसी के दौरान मैं आपकी हेल्प करूंगा, सिनॉप्सिस बनाने में आपकी हेल्प करूंगा, टॉपिक डिसाइड करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, प्रेजेंटेशन में मैं आपकी हेल्प करूंगा, रिसर्च प्रपोजल बनाने में आपकी हेल्प करूंगा। उसके बाद में आपको रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी होगी, उनमें हेल्प करूंगा। ओवरऑल जब लास्ट में आप थीसिस सबमिट करोगे तो उसमें भी मैं आपकी हर एक तरीके से हेल्प करूंगा। मतलब ये समझो कि ये यदि आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो पीएचडी के रिलेटेड आपका कहीं भी किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, या पीएचडी की अपनी जर्नी के दौरान आपको किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका आपको वन
सॉल्यूशन मिलने वाला है, मतलब शानदार वाला मेरे द्वारा आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है पीएचडी की जर्नी को लेकर वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब यदि मैं इस कोर्स की फीस की बात करूं तो अब भी मात्र कोर्स आपको 700 रुपये में मिलेगा। इस कोर्स की हमने वैलिडिटी रखी है लाइफ टाइम। ठीक है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो, बेस्ट टू बेस्ट तरीके से आपको गाइड करूंगा और जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा बिल्कुल ऑफिशियली जानकारी दूंगा आपको, किसी तरीके से झूठ जानकारी नहीं मिलेगी यहाँ से। तो यदि आप अपनी पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाना चाहते हो, पीएचडी के डर को खत्म करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मात्र 700 रुपये लगेंगे, लाइफ टाइम का एक्सेस मिलेगा। पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाने की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम अपने सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं और इस यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट कुछ इस तरीके से 24 फरवरी तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 25 फरवरी को आप यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और 5 मार्च से आपका यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होगा। 12 मार्च को आपका रिजल्ट आएगा। 17 से 26 मार्च के बीच में आपका इंटरव्यू होगा और 31 मार्च को आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम में, या इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अब कौन कौन सी सीटों में यहाँ पर अवेलेबल है, सीटों से सब्जेक्टों से पहले हम एक बार यहाँ पर डिस्कस करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो, यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। बस यहाँ पर ये एक एजुकेशनल क्राइटेरिया है। और यहाँ पर लिख रखा है कि यदि आपने 4 साल की या 8 सेमेस्टरों वाली ग्रेजुएशन की है तो आपके 1 साल वाली या 2 सेमेस्टरों वाली मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आपने 3 साल वाली बैचलर डिग्री की है तो आपकी 2 साल या 4 सेमेस्टर वाली मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब हम सब्जेक्टों के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्टों से यहाँ पर सीट अवेलेबल है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से 20 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी से 9 है, बोटनी से 21 है, बिजनेस मैनेजमेंट से 28 है, केमिस्ट्री से यहाँ पर सीट है 32, कॉमर्स से 30 है, कंप्यूटर साइंस से 19 है, इकोनॉमिक्स से यहाँ पर 28 है, एजुकेशन से 52 है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज से यहाँ पर 13 है, इन्वायरमेंटल साइंस से 17 है, ज्योग्राफी से 10 सीट अवेलेबल है, जियोलॉजी से 19 सीट है, हिंदी से 16 सीट है, हिस्ट्री से 20 सीट है, होम साइंस से यहाँ पर 14 सीट है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से 11 सीट है, लिंग्विस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज से यहाँ पर 16 सीट है, मैथमेटिक्स से 19 सीट है, और इसके अलावा म्यूजियोलॉजी से 16 सीट है, नर्सिंग से यहाँ पर 10 सीट है, परफॉर्मिंग आर्ट से 8 सीट है, फार्मेसी से 21 सीट है, फिलोसफी से 24 सीट है, फिजिकल एजुकेशन से 24 सीट है, फिजिक्स से 28 सीट है, पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट से 20 सीट है, साइकोलॉजी से 14 सीट है, सोशल वर्क से 7 सीट है, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी से 22 सीट है, स्टैटिक्स से 6 सीट है, टूरिज्म मैनेजमेंट से 11 सीट है, ट्राइबल स्टडीज आर्ट कल्चर एंड फोल्क लिटरेचर से 21 सीट है, और योजिक साइंस से 11 सीट है, जूलॉजी से 26 सीट है। टोटली कुल मिलाकर 35 सब्जेक्ट्स है, जिनसे टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 663 सीट अवेलेबल है। इसके अलावा यदि हम इसके रीजनल कैंपस की बात करें तो रीजनल कैंपस में कंप्यूटर साइंस की 8 सीट है, पॉलिटिकल साइंस की 4 सीट है, सोशल वर्क की 9 सीट है, फिजिकल एजुकेशन की 4 सीट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टोटली कुल मिलाकर यहाँ पर लगभग 700 के आसपास सीट अवेलेबल है, जिनसे आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा खासा सुनहरा मौका है। टोटल लगभग यहाँ पर 40 सब्जेक्ट है, 700 के आसपास सीट है, और आप आसानी से यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल आपकी नाम मात्र यहाँ पर फीस लगेगी। ठीक है, ये समझो टोटल 70-80 हज़ार रुपये में आपकी कंप्लीट पीएचडी हो जाएगी। जबकि आपने ग्रेजुएशन यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट कॉलेजों से किया होगा तो 1 साल की इतनी फीस लगी होगी, और यहाँ पर 1 साल में आपकी कंप्लीट पीएचडी होने वाली है। तो वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं हम एक ऐसे किसी दूसरे अपडेट के साथ। हाँ, एक बार मैं यूनिवर्सिटी का नाम बता दूं भाई, इस यूनिवर्सिटी का नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी,
जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, जहाँ से यह नोटिफिकेशन निकला हुआ है।